आजकल लोग मांगा से ज्यादा मानवा को चेकआउट कर रहे हैं, तो आज हम भी एक और मानवा को चेक करने वाले हैं जिसका नाम है द बॉक्सर। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस वीडियो के एंड में तुम कमेंट में बस एक ही चीज लिखने वाले हो, वो है पार्ट 2। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें दिखता है कि एक बच्चा रोड के साइड पे बैठा होता है, लेकिन उसके पास एक बॉक्सर आता है और वो उससे बोलता है कि तुम्हें इस दुनिया ने हरा दिया है। और वो उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, जो तुम पीछे स्टार देख रहे हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए शाइन कर रहे हैं, तो लेट्स मीट अगेन। अब इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम एक जिम में हैं, लेकिन सभी लोग सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, वो है के, जिसने अब तक 5 बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियंस को ट्रेन करा है और अब वो अपना लास्ट बॉक्सर ट्रेन करने को ढूंढ रहा है अपनी रिटायरमेंट से पहले। और हम देखते हैं कि रिंग में फाइट चल रही है और जो जिम ट्रेनर है वो इस कैरेक्टर के बारे में बात कर रहा है जिसका नाम है रियू, जिसको अभी तक सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए जिम ज्वाइन करे हुए, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। तो ये देख के जिम ट्रेनर से कहता है कि मैं इसकी फाइट स्ट्रॉन्गेस्ट इन द जिम से करवाना चाहता हूँ। और स्ट्रॉन्गेस्ट सुनने के बाद हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है स्टील। अब स्टील रियू की वेट क्लास से बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये फाइट होती है। लेकिन जिम ट्रेनर स्टील से कहता है कि थोड़ा जेंटल रहना, और हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन हम देखते हैं रियू थोड़ा कैजुअल हो चुका है इधर, और ये देख के कोच बोलता है कि नया असली रंग दिखा रहा है। और हम देखते हैं कि स्टील सीधा रियू पे अटैक करता है, लेकिन रियू उसे डॉज कर देता है क्योंकि रियू अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल यूज करता है बॉक्सिंग में। और स्टील सोच रहा होता है, जिसको अभी सिर्फ 2 ही हफ्ते हुए हैं ज्वाइन करे हुए जिम, वो उससे बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा है। लेकिन फिर भी स्टील को हराना इतना आसान नहीं है क्योंकि उनकी वेट क्लास में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अब के की नजर सिर्फ रियू पे है। अब इनका हम थोड़ा सा क्लोज कॉम्बैट देखते हैं और सभी लोग रियू से इम्प्रेस होते हैं। और रियू इतना इम्प्रेसिव क्यों है? के इधर देखता है वो बीच बैटल में अपने पंचेस को पिच कर रहा है। अब ये सिर्फ वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से कर पा रहा है क्योंकि बाकी लोग अगर ऐसा करेंगे तो उनका मोमेंटम और इम्पैक्ट इतना नहीं होगा। और के सोचता है कि मैंने अब तक ऐसे गिफ्ट को देखे हुए मुझे बहुत समय हो गया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि रियू हो चुका है कॉर्नर और दूसरे ही वक्त वो हो चुका है नॉकडाउन। लेकिन अब कोच और के बात कर रहे होते हैं रियू के बारे में, और के बोलता है कि हाँ, उसे कुछ मूव्स इनएफिशिएंट है लेकिन उसके में पोटेंशियल है। ये अपने मन में सोचता है कि मैं कुछ जगहों को और देखूंगा, लेकिन वो अब अननेसेसरी है। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि बाहर कुछ लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बुली कर रहे हैं। लेकिन के और जिम ट्रेनर ये देख के सीधा बाहर जाते हैं और के हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुमने उसको डॉज क्यों नहीं करा, और उसका रिएक्शन होता है ये। और ये सुनने के बाद के सीधा उस पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे डॉज कर लेता है। और इधर हम देखते हैं कि के उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि क्या वो बॉक्सिंग सीखेगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बस एक ही चीज पूछता है, इज इट एनी फन टू हिटिंग पीपल। वो उसका आंसर करता है कि इज नॉट इट ऑब्वियस, वो लोग तुम्हें क्यों मार रहे थे। वो बताता है कि ह्यूमंस आर वीक क्रिएचर्स और लोग अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। और वो उससे बोलता है कि क्या तुम ह्यूमन नहीं हो, और वो उसे मोटिवेशन वाले कुछ शब्द बोलता है। लेकिन भाई इस बंदे पे कोई असर नहीं हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर चाहता ही नहीं है फेम, डोमिनेंस, स्ट्रगल जैसी चीजों को। और वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है, मैं 1 महीने के लिए इस जिम पे हूँ, तो तुम आके मेरे से बात कर सकते हो। अब हमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम है जे, और हम देख रहे हैं कि उसे कुछ लोग बुली कर रहे हैं, और ये और कोई नहीं, ये रियू की गैंग ही होती है। रियू वही अपने जिम के बारे में बात कर रहा होता है और जे हमें बताता है रियू के पास बहुत अच्छा टैलेंट है, एक दिन वो वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगा। और हम आगे देखते हैं कि वो गैंग उसे और ज्यादा बुली करती है। और यहाँ पे अगर तुम कुछ लोग खाना खा रहे हो तो अभी छोड़ दो क्योंकि तुम सोच भी नहीं सकते ये किस तरह से बुली कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जे और हमारा मेन कैरेक्टर फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं। जे हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है तुम क्यों नहीं खेलते हो, कि तुम तो स्पोर्ट्स में अच्छे हो। हमारा मेन कैरेक्टर जवाब देता है मुझे ये बोरिंग लगता है। जे कहता है हाँ मुझे भी ये बोरिंग लगता है। और फिर उसके बाद जे हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। ये सुन के जे के मन में एक ही बातें घूम रही होती हैं, लेकिन वो उससे फिर उल्टा ही क्वेश्चन पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। जे बोलता है कि मैं अपने डैड की तरह बनना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जे उससे दोस्ती करना चाहता है। वो उसे न्यू वीडियो गेम खेलने के लिए अपने घर बुलाता है। लेकिन ये सुन के रियू उसकी तरफ फुटबॉल हिट करता है, लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसे बचा लेता है। और ये देखने के बाद रियू सीधा हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसे बुली करता है। और फिर हम देखते हैं कि जे अपने कमरे में बैठ के सोच रहा होता है, मैं उसे फ्रेंड बनाना चाहता था लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाया। मैं उधर से डर के मारे कांप रहा था। मुझे शुरू से ही पता है कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, जब से मैं बॉक्सिंग मैचेस देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। फिर हम देखते हैं कि जे के डैड एंटर करते हैं जो कि एक बॉक्सर रह चुके हैं। जे उनसे पूछता है कि डैड, एक स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से फाइट करते थे तो आप क्या करते थे। डैड उसे बताते हैं कि चाहे मेरा अपोनेंट स्ट्रॉन्गर हो या ना हो, मुझे अपना सब कुछ देना होता था। कभी कभार तुम डर के मारे उधर जम जाते हो, फिर तुम सीधा बाजी में इधर उधर पंचेस करने लग जाते हो। लेकिन जब तुम नॉकआउट होके मैट पे गिरते हो तो तुम सोचते हो हाँ अभी खत्म हुआ। लेकिन जिस वक्त तुम मैट पे गिरते हो तो तुम्हारा बॉक्सिंग करियर खत्म हो जाता है। इसलिए अगर तुम भी उठ सकते हो अपने पैरों पे तो तुम्हें उठना चाहिए, यही तुम्हें एक असली बॉक्सर बनाती है।
लेकिन ये सुनने के बाद हमारा जे बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं कि रियू हमारे मेन कैरेक्टर के घर के बाहर आ चुका है और वो उसे सिर्फ बुली ही करता है। जे उससे कहता है कि तुम्हारी पहली ड्यूटी ये है कि तुम मुझे $150 दोगे कल तक। लेकिन हम देखते हैं कि रियू उससे बोर हो चुका है, वो आगे जाता है। आगे उसे कोई और मिलता है, हम दोनों के बीच फाइट होती है। रियू इधर हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोच रहा होता है जो कि उससे माफी मांग रहा है, और इधर हम देखते हैं कि वो उससे थोड़ा इरिटेट हो चुका है। अब दूसरी तरफ हमारा जे सोच चुका है कि अब मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा, मैं नया हूँ। तो कल स्कूल में बिल्कुल तैयार होके जाता है। उसने सोच लिया कि मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला, और रियू की गैंग एंटर करती है। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते हैं। देखने के बाद जे सोचता है ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन फिर जे सोचता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में कि वो तो आज लेट है। तो फिर उनकी बात याद करता है, और इधर हम देखते हैं कि ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर को बुली ही कर रहे होते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं जे आता है और उन्हें रुकने के लिए कहता है, और ये कहने के बाद वो अपनी दुनिया में खो जाता है। लेकिन उनमें से एक बंदा जे की तरफ बढ़ता है, लेकिन जे अपने डैड की सारी बातें याद करता है और उसे एक पंच करता है। उसको इस बॉक्सिंग स्टांस में देखते हुए रियू थोड़ा एक्साइटेड होता है और वो सोचता है कि अब मैं इससे लड़ूंगा। अब इन दोनों के बीच लड़ाई चालू होती है। लेकिन अब आगे का हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और आगे स्टोरी और सीरियस होने वाली है, और हमारा मेन कैरेक्टर भी। तो तुम जल्दी से पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। मैं मिलता तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। चल पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग के लिए।